अभी हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ये बेसिकली हमारा शॉपिफाई का थर्ड लेक्चर होने वाला है जो कि 29 जून को हो रहा है। तो अभी तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है ना कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम जो है ना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इफ़ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। अच्छा, जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, आप कैसे हैं? ठीक है। फर्स्ट क्लास। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था। मैंने ना शॉपिफाई का जो है ना वो 3 मंथ का प्लान जो है ना वो परचेज किया था। तो जाहिर बात है अभी मेरा ना वो स्टार्टिंग पे काम है, तो मैं 3 मंथ्स के बाद फिर पता नहीं वो $25 का पर मंथ के हिसाब से चार्ज करते हैं। ओके। तो कोई ऐसा है क्राइटेरिया इसमें कि वो जो है मैं किसी तरह उसको मजीद एक्सटेंड कर लूँ? क्योंकि हर मंथ जो है ना वो $25 पे करना, वो तो एक स्टार्टअप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है पे करना। देखिए, 3 मंथ एक इनफ टाइम पीरियड होता है। पहले तो एक एक भी आप एक एक यूरो या एक एक डॉलर आपसे चार्ज किए जाएंगे 3 महीने के लिए, जो कि तकरीबन शायद 3-4 डॉलर टोटल बनेंगे। तो दूसरा ये है कि 3 महीने में आपको पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड करता है। तो अभी वो आपको ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन्होंने समहाउ किसी ना किसी तरीके से तो चार्ज करना है। दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है कि आप जो है ना वो स्टोर अपना बंद कर दो और दूसरा नया स्टोर बनाना नए ईमेल के साथ। लेकिन उसमें भी फिर प्रॉब्लम आपकी ये आ जाएगी कि अल्लाह आपका भला करे कि 3 महीने वो भी चलेगा, उसके बाद फिर वो भी आपको नया चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे आप बार बार चेंज करते जाओगे और फिर आपकी जो कस्टमर बेस की क्रेडिबिलिटी है वो भी थोड़ी ऊपर नीचे होगी। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि 20-25 डॉलर कोई ज़्यादा नहीं है, तो इतने तो दिए जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप अमेजोन पे काम करते हैं तो अमेजोन 40-50 डॉलर या यूरो पर मंथ चार्ज करता है, और वो आपसे स्टार्ट में चार्ज करना शुरू कर देता है। कोई ऐसा प्लान नहीं है कि 1-2 यूरो या डॉलर जो है ना आप महीने के लिए 2-3 महीने के लिए। तो शॉपिफाई तो फिर भी उसके कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता पड़ता है। ये तरीकाकार है कि आप जो है ना उसको चेंज कर सकते हैं। लाइक 3 महीने बाद आप स्विच कर लें, नया स्कोर बना ले, लेकिन अगेन 3 महीने बाद फिर वो सारे क्रेडेंशियल उठाना, अपने सेल्स की सब चीज़ें, वो सब चीज़ें, मामला, और फिर नया स्टोर बनाना, उसकी क्रेडिबिलिटी को फिर दोबारा से बनाना। तो समझ लेकर 3 महीने में या 4 महीने में जो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप उसको दोबारा से फिर बनाना पड़ेगा जीरो से, वो भी स्क्रैच से। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि 20-25 डॉलर का ज़्यादा नहीं है अगर आपका बिजनेस चल जाता है तो। अगर 3 महीने में भी आपका बिजनेस नहीं चला तो देन फिर आप उसको बंद करें, नया स्टोर बना लें, नया स्टोर डिजाइन कर लें, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। लेकिन 3 महीने इज एम्पल टाइम पीरियड के आपको पता चल जाएगा आपका बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, या क्या आप इसको करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये जो भी सिचुएशन आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। सही है। अच्छा, वर्डप्रेस में ई कॉमर्स की साइट बनाना बेहतर है कि ये शॉपिफाई जो है वो ऑप्शन बेहतर है? वर्क प्लेस पे अगर आप वेबसाइट बनाती हैं तो अगर आप प्रोग्रामर हैं तो शायद खुद बना ले, लेकिन अगर आप प्रोग्रामर नहीं हैं तो आपको एक प्रोग्रामर को हायर करना पड़ता है। तो मुझे नहीं पता कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में कितनी नॉलेज है, लेकिन क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो प्रोग्रामिंग से है, मैंने कंप्यूटर साइंस किया है बैचलर में। तो उसके बाद ये है कि दो तरह की वेबसाइट होती है, एक तो होती है स्टैटिक, एक होती है डायनामिक। जो स्टैटिक वेबसाइट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे ख्याल में उसको बनाने का जो बजट है वो तकरीबन 1 से 2 लाख रुपए तक का अभी आ रहा होगा पाकिस्तान में, ऊपर नीचे हो सकता है। अगर मुझे गलत हो तो मैं सही कर सकते हैं बाय द वे आप। और दूसरी होती है डायनामिक वेबसाइट, जो कि एक फ्लैगशिप वेबसाइट होती है। उसको बनाना हो तो वो तो फिर जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह की वेबसाइट आपकी बनती है, 3-4 या 5 लाख तक का भी बजट जा सकता है। तो इतने पैसे लगाना स्टार्टिंग पीरियड में, जब आपके पास टोटल बजट की कोई 50,000 लाख या 1-2 लाख का टोटल बजट हो, तो इतने पैसे लगाना थोड़ी सी बेवकूफ़ी में आ जाती है। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि स्टार्ट आप शॉपिफाई से लें। अगर आपका अच्छा एक्सपोजर होता है, अगर आप उसको हाई स्केल पे करना चाहते हैं, देन आप वर्ल्ड प्लस पे अपनी वेबसाइट पे बना सकते हैं। सही है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हम अगर कोई प्रोडक्ट पिक कर रहे हैं, मैं दराज में काफ़ी सारी वो देख रहा था कंपेयर करके, तो वहाँ पे जो वो प्राइस उन्होंने लगाई भी है वो इतनी कम लगाई होती है कि आप फर्ज करें उन्होंने वहाँ पे लगाई है 600-700। तो अगर मैं वहाँ पे 1000-1100 लगाऊं तो कस्टमर जो है ना वो फिर जाके ना अपनी जगह से कंपेयर कर रहा होता है। तो फिर वो ऑर्डर जो है ना हमें कम आना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं जी वहाँ पे जो है आप में 700 की मिल रही है, आप जो ऐड लगा रहे हो वो 1000 की लगा रहे हो।
तो हाँ इस चीज बिल्कुल। को ओवरकम कैसे किया जा सकता है? इसमें दो तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, जब आप रिटेलर से उठाएंगे तो फिर आपको रिटेलर के हिसाब से रेट मिलेगा। अगर आपको मिल रही है 400 500 या 600, अगर आपको मिल रही है 600 700 की, तो आप इसको कैसे बेचोगे सस्ता? तो ये भी एक वैलिड पॉइंट है। दूसरा ये है कि आप सस्ते से सस्ते आइटम लेने के लिए आप अली एक्सप्रेस को देख सकते हो, अलीबाबा को देख सकते हो, या खुद मैन्युफैक्चर करवा सकते हो। और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल आपके हाथ में है फिर तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको आसानी हो जाएगी। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिनके थ्रू जो है ना आप अपनी कॉस्टिंग को कम कर सकते हो। सेकंड थिंग इज दैट कि आप जो है ना उनको ये कह सकते हो कि लाइक आपके आइटम का थोड़ी सी बनावट अगर डिफरेंट हो तो आप ये कह सकते हो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी डिफरेंट है। वो लाइक चाइना सप्लाई है या वो चाइना का माल है, और हमारी जो है आइटम है ये बेसिकली मेड इन पाकिस्तान है, समथिंग लाइक इस तरह का आप स्लोगन यूज कर सकते हो अपने आइटम के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके आइटम को फर्स्ट आपकी जो एड चलती है ना, तो डायरेक्टली आपके डायरेक्ट पेज के ऊपर जो है ना आपकी उसकी डायरेक्शन आती है। लेकिन आपका ऐड चला है, फॉर एग्जांपल आपने ये माउस है इसका ऐड चलाया है, तो डायरेक्टली आपका जो पेज है माउस ऑर्डर करने वाला, उसी पेज के ऊपर जो है ना आपका यूजर जो है ना लैंड होगा। तो एट दैट टाइम उसको जो है ना कंपेयर करने के लिए कोई पॉइंट नहीं मिल रहा होता। अब ऐसा नहीं है कि उसने देखा है माउस है वो इसको कॉपी करेगा फौरन जाकर दराज पे रिसर्च करेगा। तो मेरे ख्याल में ऐसा भी बहुत कम यूज़र करते हैं। लेकिन फिर भी करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं करते, लेकिन कम यूज़र करते हैं। और अगेन दूसरा फिर यही है कि आप फिर इंटरनेशनल सोर्सिंग कर लो, अली एक्सप्रेस के थ्रू कर लो। वहाँ पे आपके वन दो कुछ पैनीज में 100 200 तक भी आइटम मिल जाती हैं। आप अगर ज़रा हाई लेवल पे करना चाह रहे हो, स्केल अप करना चाह रहे हो, तो आप उसको दराज दराज कह रहा हूँ सॉरी, अलीबाबा से भी ऑर्डर कर सकते हो, या डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से भी कांटेक्ट आप कर सकते हो। सही बात, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ सकता है। सर हम किसी क्लाइंट को भी शॉपिफाई स्टोर ओपन करके दे सकते हैं? जी, आप क्लाइंट के लिए शॉपिफाई का स्टोर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है कि आपके स्किल्स किस लेवल की हैं और आपको कितना काम आता है। हम भी इस चीज़ की सर्विसेज देते हैं और डेफिनेटली इस चीज़ से पैसे कमाए जाते हैं, मैं डिनाई नहीं करता। लेकिन ऐसे बंदे क्यों ना जो कि आपसे स्टोर डिज़ाइन करवाएं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लाइक आप जिस ग्रुप पे हैं, इसमें जो है ना मोर देन 400 इफ एम नॉट रॉन्ग इतने मेंबर्स हैं, ऊपर नीचे होंगे। लेकिन हमसे कोर्स भी कर रहे हैं, लेकिन किसी ने हमसे कोई शॉपिफाई का स्टोर डिज़ाइन नहीं करवाया। आल दो हमने बताया था कि हम शॉपिफाई का स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन किसी ने नहीं करवाया। तो इतने हाई लेवल पे होने के बाद हमें इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, स्टोर डिज़ाइन करवाने के लिए, क्लाइंट ढूंढने के लिए। तो आप तो फिर बेसिक लेवल पे होंगे, तो आपको तो इससे भी ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आप सर्विसेज दे के पैसे कमाना चाहते हैं तो पॉसिबल है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और इवन दो कि लोग ट्रस्ट ही नहीं करते पैसों को लेके आजकल, जो मामला चल रहे हैं। आप लाइक इवन दो कि मैं एक मेरा प्रॉपर बिजनेस है, प्रॉपर मामला हैं, लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते, तो किसी पे क्या करना है? तो आप एक इंडिविजुअल हैं, आप पे तो ट्रस्ट करने का फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन आप ट्राई करें, होपफुली आपके लिए शायद कुछ बेहतरी बन जाए। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देन फिर हम फर्दर लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का, प्लीज़? ओके, तो शायद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आज हम मूव करते हैं अपने थर्ड लेक्चर की तरफ, जो बेसिकली है मेटा एड्स। तो एड्स की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक लेक्चर में जो है ना हम बात करेंगे मेटा एड्स की। मैं फिल वक्त आप सबको जो है ना परमानेंट म्यूट कर रहा हूँ। जब क्वेश्चन करने का टाइम आएगा तो मैं अनम्यूट कर लूंगा। मेन टाइम अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप चैट पे पूछ सकते हैं। लेकिन फिल वक्त जो है ना, ताकि किसी के किसी किस्म की डिस्ट्रक्शन ना आए और बाकी रिकॉर्डिंग भी आपको क्लियर मिले, तो इसके लिए जो है ना फिर मैं म्यूट कर रहा हूँ। सो अभी हम बात करेंगे सिर्फ मेटा एड्स की। मेटा एड्स जिसमें हमारे पास फेसबुक और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंस्टाग्राम एड्स। अब एड्स की और भी टाइप हैं, टिकटॉक एड्स भी हैं। उसके बाद और भी काफ़ी सारी लाइक एड्स की टाइप हैं, लाइक ईमेल मार्केटिंग भी है, आप वो भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो।
तो ये बेसिकली मार्केटिंग का एक पूरा बिजनेस है। तो आप इसको देखना चाहिए, इसका लेक्चर लेना चाहें तो वो भी आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे। फिल वक्त हमारे जो कोर्सेज हैं वो यूट्यूब पे नहीं है, क्योंकि ये पेड कोर्सेज हैं। तो इस स्पेसिफिक लेक्चर में जो है ना हम बात करेंगे सिर्फ मेटा एड्स की। तो मेटा एड्स में फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों कवर हो जाते हैं। इस मैग में दिखाएंगे कि अगर आप सिखाएंगे कि एड चलाना चाहें तो एड का बजट आपका क्या होना चाहिए डेली का। लाइक हाउ टू रन एन एड। उसके बाद कन्वर्जन्स की हम बात करेंगे। कन्वर्जन लाइक मे बी ऑन व्हाट्सएप, मे बी ऑन लैंडिंग पेज, जोन सा भी आपके लिए सुइटेबल हो, कन्वर्जन उस पर देखेंगे। उसके बाद आपका जो डेली बजट है उसके ऊपर बात करेंगे कि डेली का बजट कितना होना चाहिए और क्या रिकमेंडेड बजट होगा। बाय द वे ये पर्सन के पर्सन वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि मैं जो बजट बताऊं हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो, लेकिन ये एक आइडियल बजट हो सकता है। उसके बाद लो हाई रिजल्ट्स विद लो बजट, कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। और सेकंड, जो कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पर्सनली पूछा भी कि उनके जो है ना अकाउंट्स डीएक्टिवेट हो रहे थे मेटा के या टिकटॉक के, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। हाउ टू अवॉइड एक्स अकाउंट सस्पेंशन। ये बेसिकली जो है ना आज के हमारे टॉपिक होंगे, जिनके ऊपर जो है ना हमारा पूरा टॉपिक रिवॉल्व करेगा। तो अभी सिंपल अपना एक एड अकाउंट बनाने के लिए जो है ना जस्ट एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको बाद में रिप्लाई करता हूँ। तो ऐड अकाउंट बनाने के लिए सिंपल जो है ना आपने फेसबुक के ऊपर अपना एक पेज बना लेना है, या इंस्टाग्राम के ऊपर जो है ना अपनी बिजनेस प्रोफाइल बना लेनी है। और उसके बाद जो है ना आप सिंपल उसका कोई भी अपना स्कोर के रिगार्डिंग नाम रख सकते हैं। आपने कैनवा के ऊपर से जो है ना उसका लोगो वगैरह बना लेना है, बड़ा इजीली बन जाता है कैनवा। बेसिकली वहाँ पे आपको प्री लोडेड टेम्पलेट्स मिलते हैं, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लोगोस प्री लोडेड मिल जाएंगे। अगर प्रोफेशनली डिज़ाइन करवाना चाहें तो आप प्रोफेशनली भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। किसी और प्रोफेशनल से करवाना हो वो भी, हमसे करवाना हो तो वो भी हमसे भी करवा सकते हैं। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिंपली आ जाएं गूगल के ऊपर। बाय द वे हमारा ये एड अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी पिन है, तो आप सिंपल यहाँ पे लिखें मेटा एड्स मैनेजर, ये इसके लिए है। और अगर आप टिकटॉक का लिखना चाह रहे हैं तो आप सिंपल यहाँ पे लिखें टिकटॉक एड मैनेजर। बाय द वे टिकटॉक एड मैनेजर जो है ना आप अपना बना नहीं सकते, तो अगर आप टिकटॉक के ऊपर एड चलाना चाह रहे हो तो आपको जो है ना वो खरीदना ही पड़ता है। लेकिन मेटा का एड मैनेजर जो है ना आप खुद बना सकते हो। उसके बाद फिर कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि कौन सी जो एड्स हैं वो एफिशिएंट होती हैं, लाइक टिकटॉक की एड्स एफिशिएंट होती हैं या मेटा की एड्स एफिशिएंट होती है। इसके ऊपर जो है ना हम लेक्चर के एंड में बात करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी एड जो है ना आपके लिए बेहतर हो सकती है या कौन सी आप चलाना चाहेंगे। और अगेन ये बजट टू बजट जो है ना वेरी कर जाती है। तो आप सिंपली जो है ना एड मैनेजर के ऊपर आए। अगर आप नहीं होंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको सिंपल यहाँ पे अपना अकाउंट जो है ना साइन अप करना पड़ेगा। और अगर आप पुराने हो तो सिंपल आपको यहाँ पे लाइक ऑप्शन नजर आ रहा होगा गो टू एग मैनेजर का, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा, जहाँ पे आपको हमारा लोगो नजर आ रहा होगा बोल कॉमर्स का पुराना। तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप एग मैनेजर पे आ जाओगे। एग मैनेजर जो है ना बेसिकली इस तरह का होता है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको जो है ना इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, इस तरह का कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस चीज़ को जब ऐड रन करने हैं तो आप जो है ना उसको अपने लैपटॉप पे ओपन करें। अगेन आप इसको अपने मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप इसको लैपटॉप पे ओपन करते हैं तो आपके पास जो है ना काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन आते हैं जो कि मोबाइल पे आपको नज़र ही नहीं आते। आपको काफ़ी सारे ऐड कंट्रोल इस तरह की चीज़ें जो है ना नज़र आ रही होती हैं। ओके।
सो ये बेसिकली जो है ना हमारा एड काउंट है। इसके जो पॉइंट्स हैं हमारे पास 100 पॉइंट्स है। अभी हमारी एक दो कंपेन्स रन हो रही हैं, और जो टोटल स्पेंडिंग है इन लास्ट 7 डेज वो यहाँ पे जो है ना हमारी अप्रोक्सीमेट जो है ना शो हो रही है। लास्ट 7 डेज में हमने तकरीबन को 2600 2700 PKR की जो है ना हमारी स्पेंडिंग की है। और यहाँ पे आपने इसको पर्सनलाइज करना हो तो पर्सनलाइज भी कर सकते हैं आप, इसको बजट वगैरह ये वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे आप कंपेन के सेक्शन में आएंगे, तो यहाँ पे जो है ना आपको कंपेन्स नज़र आ जाएंगी जो भी आपके एक्टिवली रन है या जो ड्राफ्ट में पड़ी हुई हैं, या आपको नई कंपेन बनाना चाहें वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। यहाँ पे इसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। नीचे जो है ना आपकी रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं, रिपोर्टिंग आ जाती है एड्स की, कि आपकी एड्स जो है ना कैसा परफॉर्म कर रही है, और इसमें जो है ना कोई प्रॉब्लम आ रही है या स्पेंडिंग कैसी है, ये वो सब चीज़ें। तो हमारी जो कन्वर्जन है वो इस तरह की कन्वर्जन है जो कि हमें जिस पर्पज़ के लिए चाहिए थे। लास्ट 30 डेज में हमने तकरीबन 80,000 लोगों को रीच किया है, और उन 80,000 लोगों में से हमें तकरीबन 2300 लोगों ने जो है ना रिच आउट किया था जिस भी बारे में हमारी ऐड थी उसके ऊपर। तो यहाँ पे जो है ना आप इसको मजीद एनालाइज करना चाहते हो तो मजीद जो है ना आप इन डेप्थ भी जा सकते हो। एक्सपोर्ट करनी है एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्रिएटिव साइट देखनी है वो देख सकते हो, मैसेजिंग साइट देखनी है वो देख सकते हो। यहाँ पे जो है ना पूरा रिपोर्टिंग का सेक्शन है। ऑडियंस, यहाँ पे जो है ना बेसिकली आपकी ऑडियंस आ जाती है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। लाइक अगर आप कोई फीमेल आइटम बेच रहे हो तो मेल जो पर्सन है, लाइक एक आदमी है, वो तो आपके लिए यूजलेस है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो वो आपका जो एड अकाउंट है वो स्पेसिफिकली उन्हीं अकाउंट्स को ऐड दिखाता है जो कि लड़कियों के नाम पे हों। तो यहाँ पे एक और भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मेजोरिटी लोगों को पाकिस्तान में लड़कियां बनने का भी शौक है। तो हो सकता है कि कोई भाई शफीक या भाई रफीक जो है ना लड़की के नाम से लड़के के जेंडर से आईडी बना के जो है ना बैठा हो, तो आपकी एड उसे भी शो हो रही हो, ये हमारे लिए एक माइनस पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगेन आप जो ना फिल्टर आउट कर सकते हो अपनी ऑडियंस को, आप अपना करना चाहो तो यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हो, क्रिएट एन ऑडियंस भी कर सकते हो। तो ये जो है ना बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेव हो जाएगी, तो आप जो है ना ड्यूरिंग एड रन करते हुए जो है ना इसको चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते तो आप जब एड अपनी डिजाइन कर रहे होंगे वहां पे भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी कस्टम ऑडियंस यहाँ पे भी बना सकते हो। तो पहले बनाना चाहें तो पहले भी बना सकते हैं यहाँ पे, बाद में बनाना चाहें तो बाद में भी बना सकते हैं। इसमें सिर्फ आप जेंडर नहीं कंट्रोल कर सकते। लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लड़के और लड़कियों को दिखा सकते हो, यहाँ पे आप उनकी एज का भी कंपेयर कर सकते हो। लाइक आप चाहते हो कि मैं, लाइक मेरी आइटम है वो एक लेडीज आइटम है, लाइक लाइक सपोज वो लेडीज के कपड़े हैं, तो मैं जो है ना लेडीज के कपड़े बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल सब लेडी मेंस को जो है ना उसमें से एक्सक्लूड कर दूंगा। अब मेरी एड्स जो होंगी सिर्फ लड़कियों को। अब मैं चाहता हूँ ये एड्स जो है ना 18 से 35 या 40 साल के दरमियान दरमियान जो लड़कियां हैं ना उनको शो हो, तो मैं उसको भी फिल्टर आउट कर सकता हूँ कि ये सिर्फ 18 से अच्छा 30 35 से 40 जो भी मैं रेंज लगाता हूँ उसके अकॉर्डिंगली जो है ना ये उनको नजर आए। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना ऐसी लड़कियों को नजर आए जो कि लाइक वो यूज कर रही हैं मोबाइल के ऊपर, इसको फेसबुक को यूज कर रही हैं, क्योंकि हमारे डेस्कटॉप यूजर्स भी होते हैं ना, तो आप उनको भी जो है ना यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो कि सिर्फ ऐसी लड़कियों को हो जो कि 18 से 35 40 साल के दरमियान है, और प्लस वो मोबाइल से यूज कर रही हैं। तो आप इन सब चीज़ों को जो है ना यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस या अकॉर्डिंग टू योर लाइक आइटम। एडवर्टाइजिंग सेटिंग यहाँ पे आप कर सकते हो। बिलिंग एंड पेमेंट आप यहाँ पे जो है ना इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आपके कार्ड वगैरह आ जाते हैं जिनके ऊपर जो है ना आपकी बिलिंग होती है। तो इसमें मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप जो जिस अकाउंट से अपनी ऐड चलाएंगे ना, वो आप पाकिस्तान में नाया पे, सादा पे या जैस का सीजी पैसा के वर्चुअल अकाउंट पे जो है वर्चुअल कार्ड्स पे जो है ना बन जाते हैं, तो आप उनको यूज़ करें, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अब उसमें आपको क्या बेनिफिट होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वहाँ पे ये जो बैंक्स के कार्ड है ना ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होते हैं, क्योंकि जो फिजिकल बैंक्स हैं ना उनके अक्सर कार्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो जब हम उनको बना लेते हैं या उनके ऊपर जो है ना जब हम इसको पे करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे जो है ना फिर हमें वो उनसे पे नहीं होते। तो इसलिए जो है ना अपना ऐप पे, सादा पे या इजी पैसा, जैश कैश के वर्चुअल कार्ड यूज कर सकते हैं, फिजिकल करना चाहें तो फिजिकल। उसके बाद जो है ना यहाँ पे ओवर स्पेंडिंग से बचने के लिए जो है ना आपने सिर्फ अपने कार्ड में या अपने अकाउंट में सिर्फ उतने ही पैसे रखने हैं जितने की जरूरत हो। क्योंकि अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि वो जो है ना सिंपल अपने अकाउंट, जी मैं आपका क्वेश्चन देख रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करें मैं रिस्पॉन्स करता हूँ।
तो अक्सर लोग ये हैं कि उनके अकाउंट में, लेट्स सपोज मेरे अकाउंट में 50,000 पड़े हैं, तो मैं अपने उसी अकाउंट के कार्ड से जो है ना एड रन करना शुरू कर देता हूँ। तो मेरे अकाउंट से जो है ना काफ़ी सारे जो मिसलेनियस चार्जेस होते हैं ना, वो कटना शुरू हो जाते हैं। वो मे बी एड ओवर रन के हों या मे बी किसी और तरह के चार्जेस हों। तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर डेली का बजट सेट किया है 1,000, तो होता ये है कि मेरे कार्ड से 15 से 2,000 कटना शुरू हो जाता है, जबकि मेरे कार्ड से सिर्फ 1,000 ही कटना चाहिए। तो बजट के अंदर रहते रहते रहने के लिए जो है ना, आपने सिर्फ अपने अकाउंट में जैस कैश का हो, इजी पैसा का हो या नया पे वगैरह का हो, उसमें सिर्फ उतने ही पैसे रखने जितना कि जरूरी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि ओवर स्पेंडिंग की वजह से आपका जो बजट है वो खराब हो जाए और आपके जो ऐड हैं वो आपको रिस्पॉन्स भी ना दें और आपके पैसे भी ज़ाया हो जाए। तो इन सब से बचने के लिए भी जो है ना, आप एक सेपरेट अकाउंट यूज करें, नया पे सादा पे का, और उनके वर्चुअल कार्ड से पे करें। जितना आपका डेली का एक्सपेंडिंग का बजट है उतने ही जो है ना आप उसमें रखें और उनके कार्ड यूज करें, क्योंकि उनके कार्ड यूज करने से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो चार्जेस है ना वो भी काफ़ी कम पड़ते हैं। तो आप उसको भी जो है ना चेक कर सकते हो। तो ये हमारे जो कागज हैं यहाँ पे इस तरह के अटैच हैं। तो डेली स्पेंडिंग लिमिट सेट बाय मेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये लाइक आपको बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस भी देते हैं। आप इनके फंड फंड को ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हो। एड्स के जो क्रेडिट आप वो इनको भी चूज कर सकते हो, अगर आपके पास इस तरह के ऑप्शन भी हैं। उसके बाद आपके इवेंट्स मैनेजर आ जाते हैं। इवेंट्स मैनेजर बेसिकली क्या है, जब आप अपने शॉपिफाई के स्टोर को अपने एड मैनेजर के साथ लिंक करते हो तो तब बेसिकली जो है ना इवेंट्स मैनेजर वहाँ पे काम आते हैं। तो आपने सिंपल अपने शॉपिफाई के स्टोर में जाकर मेटा एड मैनेजर उसको डाउनलोड करना है, उसको सेटअप कर लेना है, और 2-3 क्लिक्स में जो है ना आपका पिक्सल जो है शॉपिफाई का और मेटा का वो अटैच हो जाएगा। तो इसके लिए बेसिकली फिर आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर ही जो है ना अपनी एड्स को ट्रैक कर सकते हो। कन्वर्जन रेट पर आवर क्या पड़ रहा है, पर क्लिक क्या पड़ रहा है, पर कन्वर्जन आपको कितने चार्जेस पड़ रहे हैं, वो सब आप वहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा बाकी जो ऑल टूल्स हैं वो आपको जरा यहाँ पे मिल जाते हैं, लाइक और भी आप चूज करना चाहो स्टोर लोकेशन, ये वो सब चीज़ें जिसमें आपके बिजनेस की सेटिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कर्सर है लाइक ड्रैग एंड मूव वगैरह का। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग है, रिसर्च है, और यहाँ पे रिपोर्ट है प्रॉब्लम का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो ये बेसिकली तो हो गया एक ओवरव्यू कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमारे पास एग मैनेजर के अकाउंट में आ जाती हैं। अभी मैं 2-3 मिनट लेता हूँ और आपके जो भी क्विक क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर कर देता हूँ। देन फिर जो है ना हम अपनी पहले ऐड को डिज़ाइन करते हैं, ऐड को डिज़ाइन करते हैं, और उसको जो है ना मैं रन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको लास्ट पेज तक पब्लिश पेज तक लेके जाऊँगा, और जो जो मैं सेटिंग करूँगा जिस जिस तरह से होंगे बेस्ट ऑप्टिमल रिजल्ट्स ताकि आप लोगों को आए, वो भी जो है ना मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पे अभी आप लाइक माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिल वक्त चैट में 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उनको रिस्पॉन्स कर दूँ। सर आप एक न्यूज़ पेपर बना के सिखाएं, इससे इजी इजी रहेगा। ये बेसिकली हमने जो है ना लास्ट एक स्टोर जो है ना थोड़ा बहुत डिज़ाइन किया था आपके सामने, उसी तरह ही आपने डिज़ाइन करना है। अब फुल फ्लैज स्टोर को डिज़ाइन करने के लिए जो है ना बहुत टाइम लगता है। आपको 3-4-5 घंटे चाहिए होते हैं, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं इतनी देर बैठा रहूं और उसको करूं। तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। उसमें जो हेल्प चाहिए होगी वो हम आपको करेंगे। और डोमेन कैसे बाय करें, डोमेन बाय करने के लिए आप जो है ना गो डैगी से डोमेन बाय कर सकते हैं। गो डैगी बेसिकली एक वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो डैगी, और उसके बाद जो है ना होस्टिंगर, होस्टिंगर। तो ये दो वेबसाइट हैं, आप इनके थ्रू जो है ना अपनी डोमेन को परचेज कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे जाएं, अपनी डोमेन वगैरह परचेज कर लें, और अगर आपको डोमेन आपकी पसंद की नहीं मिल रही तो वहाँ पे और भी ऑप्शन काफ़ी सारे जो होते हैं आपके पास, उनको चूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन डोमेन जिस तरह की हो उस तरह की उसकी प्राइस होती है। आइडियल प्राइस मैं नहीं बता सकता एग्जैक्टली कितनी होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि 5,000 से लेकर 10,000 तक की डोमेन की प्राइस होगी, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह की डोमेन चाहते हो। ऊपर नीचे हो सकती है। अगेन आप पर्सनली जाकर अपने डोमेन को रिसर्च करें और वहाँ पे जो है ना उसको चेक कर लें कि आपकी जो डोमेन है वो कितने की आपको मिल रही है। लेकिन ये दो ऐप लाइक वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू जो है ना आप अपनी डोमेन परचेज कर सकते हो। तो फिर एक सवाल है कि सर इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग इस लेक्चर के ख़त्म होने के आधे घंटे या घंटे बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, और जैसे अपलोड होगी आपको ग्रुप में भी उसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। बेस्ट कौन सी है? बेस्ट दोनों ही बेस्ट हैं भाई। आपने डोमेन लेनी है
तो दोनों में से जिस मर्जी वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं। पर्सनली मैं होस्टिंगर चूज करता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा होस्टिंगर बेस्ट ऐसा भी नहीं है, बस मुझे अच्छी लगती है तो मैं होस्टिंगर यूज़ करता हूँ। इसके और इसका कोई नहीं है कि बेस्ट ये है या बेस्ट वो है। पर्सनली मुझे जो अच्छी लगती है वो होस्टिंगर है, लेकिन आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए परचेज करें तो हम भी कर सकते हैं। तो हम भी आपको अपना डोमेन परचेज करके दे सकते हैं। तो सिंपल इज दैट। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज जो है ना हम अपनी पहली एड रन कर लाइक क्रिएट करने जा रहे हैं। सिलेक्शन के बाद दोबारा पे करना होता है। जी बिल्कुल, डोमेन आपकी 1 साल की होती है, 1 साल के बाद आपने उस डोमेन को रीन्यू करना होता है। और पहली प्राइस हमेशा सस्ती होती है, जो दूसरे साल की प्राइस होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो पहले साल को हो सकता है प्राइस आपको कोई 2 4 5 हज़ार या 8 10 हज़ार के ऊपर की मिले प्राइस। जब आप दूसरे साल उसका परचेज करने जाएंगे तो वो प्राइस मल्टीपल टाइम जो है ना, जैसे बहुत ज्यादा गुना हो जाती है। लाइक 5 हज़ार की है तो हो सकता है वो साल बाद आपको 30 हज़ार की मिले, क्योंकि अब आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया है। तो अब आपको जो है ना लाइक उसको परचेज करने के लिए फिर जरा ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं। सर 2 ईयर की भी होती है। आई डोंट थिंक सो 2 साल की होती है। डोमेन का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा 1 साल का ही होता है, साल के बाद उसको रीन्यू करना पड़ता है। तो शायद 2 साल की भी हो, आप चेक कर लें। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे जो है ना आपको सारी डिटेल जो है ना मिल जाएगी। मसला नहीं है कि साल की हैं 2 साल की हैं और क्या मामला हैं। अब ये बेसिकली मिनिमम कितने का ऐड लगाना चाहिए, ये बेसिकली अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है, उसको मैं रिस्पॉन्स करूंगा। तो अभी आप थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि जब हम ऐड के बजट की बात करेंगे वहां पे मैं बताने वाला हूँ कि मिनिमम बजट कितना होगा। लेकिन अप्रोक्सीमेटली 6 700 के राउंड अबाउट आपका बजट होना चाहिए ना पर डे का। मजीद जो एलैबोरेट है प्रॉपरली मैं जब हम ऐड को जनरेट लाइक क्रिएट करेंगे तब बात करूंगा इसके ऊपर प्रॉपरली। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ जल्दी से पूछ ले, फिर हम मूव करने वाले हैं क्लास की तरफ। ओके, तो अभी के लिए जो है ना मैं आपको अगेन म्यूट कर रहा हूँ। और हम चलते हैं फर्दर आगे कि हाउ टू क्रिएट योर ऐड। सिंपल, आप आए कंपेन के सेक्शन में। कंपेन के सेक्शन में जब आप आएंगे तो आपने सिंपल यहाँ पे क्रिएट का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने जो है ना यहाँ से ऐड को क्रिएट करना है। अभी थोड़ी सी लोडिंग हो रही है। क्रिएट के ऑप्शन पे आए। सर डोमेन लाजमी है बाय करना। जी डोमेन अपने स्टोर के लिए लाजमी है, क्योंकि डोमेन के बगैर आपका स्टोर बड़ा है, उसकी जो यूआरएल होती है जैसे कि facebook.com ये एक डोमेन है। तो शॉपिफाई की डोमेन जो बाय डिफॉल्ट होती है वो बड़ी ही बुरी लगती है। तो जब आप किसी को इस तरह की डोमेन भेजेंगे, इस तरह का लिंक भेजेंगे, तो उसने कहना है बड़ा ही अजीब बंदा है, तो उसने तो अपनी डोमेन भी नहीं ली। तो डोमेन लाजमी नहीं है, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट उसकी डोमेन आती है वो बहुत अजीब लगती है दिखने में। तो इसलिए जो है ना लोग डोमेन का यूज़ करते हैं ताकि उनकी प्रोफेशनलिज्म जो है ना साफ क्लियर हो सके। तो यहाँ पे जब हम ऐड चलाते हैं तो हमारे पास जो है ना मल्टीपल टाइप्स की ऐड आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस। अवेयरनेस की ऐड बेसिकली तब चलाई जाती है जब आपने कोई ब्रांड लॉन्च करना है और आपने बस लोगों को बताना है। आपने बस बताना है कि भाई हम भी हैं। उस ऐड का और कोई मकसद नहीं होता, बस आपने रोला डालना होता है कि भाई हम भी हैं, हम ये काम करते हैं। उससे आपका ये मकसद नहीं होता कि आपने जो है ना किसी को बताना है कि जी मैं बेचता हूँ ये मेरे से कोई आइटम लो ये वो। तो वो सिर्फ बताने के लिए होती है कि भाई हम भी एग्जिस्ट मार्केट में करते हैं। ट्रैफिक, ये बेसिकली होती है जब आप अपने जो है ना लैंडिंग पेज के ऊपर जो है ना उनको जनरेट करवाते हो, उनको लेके आते हो, लिंक्स जनरेट करवाते हो, क्लिक्स जनरेट करवाते हो, तो इसलिए होती है। तो मेजोरिटी यही यूज़ होती है। उसके बाद एंगेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली है कि अगर आपने डायरेक्टली किसी को अपनी व्हाट्सएप चैट पे लेके आना है या बात करनी है उससे, वो आप चाहते हो कि वो आपको मैसेज करे, तो एंगेजमेंट का जो है ना ये वहाँ पे काम आता है। लीड्स, ये बेसिकली जो है ना लीड लाइक आपका एक बन जाता है, फॉर्म बना दिया जाता है, या आपका जो है ना फॉर्म के लिए आपका डाटा कलेक्ट करना है कस्टमर्स का, तो आप यहाँ से जो है ना उनका डाटा कलेक्ट कर सकते हो। तो लीड्स का जो है ना वो ऑप्शन यहाँ पे काम आता है। लाइक आप फर्ज करें कि कोई सर्वे कर रहे हो, आप आपको पब्लिक ओपिनियन चाहिए, आप कोई आइटम लॉन्च कर रहे हो, आप उसकी प्राइस पब्लिकली पूछना चाह रहे हो लोगों से, तो आप जो है ना यहाँ से लीड को जनरेट कर सकते हो। आपने अगर कोई ऐप बनाई है
तो आप ऐप की प्रमोशन यहाँ पे कर सकते हो, तो वहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होता है कि ये ऐप इंस्टॉल करें, चलो आपने शायद किसी गेम का या किसी ऐप का देखा भी हो ऐड। सेल बेसिकली जो है ना, ये हर काम के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे कन्वर्जन्स हो, आपने कैटलॉग सेल करना है, आपने मैसेंजर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के ऊपर कन्वर्जन्स करनी है, या आपको कॉल्स चाहिए डायरेक्ट, तो वहाँ पे कॉल का ऑप्शन आता है, कॉल पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आपको कॉल भी हो सकती है। तो ये भी ऑप्शन एक यूज़ किया जा सकता है। सेल, एंगेजमेंट या ट्रैफिक, इन तीनों में से जो है ना आपकी ऐड चलेगी एक के ऊपर। आप ट्रैफिक को ज़्यादा प्रेफर करें, ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। एंगेजमेंट कन्वर्जन चाहिए तो इसके ऊपर भी बात की जा सकती है। ऐड को अगेन सेटिंग उनकी ऑलमोस्ट एक सी होगी, लेकिन ऐड रन करने का तरीका डिफरेंट होगा। लाइक सेटिंग एक रहेगी, लेकिन जब ऐड रन होगी तो उस ऐड का मकसद और होगा। लाइक एंगेजमेंट में सिर्फ आपको व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर मैसेजेस आएंगे, कन्वर्जन आएंगे, कॉल्स वगैरह आ जाएंगे और व्यूज वगैरह आ जाएंगे, इस तरह की चीज़ें ट्रैफिक के ऊपर भी इसी तरह आ गया है। तो एंगेजमेंट को लेकर हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, टेलर्ड कैंपेन और मैनुअल कंपेन। आपने टेलर्ड मैसेजेस कंपेन के ऊपर नहीं जाना, क्योंकि ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है, और इसको जो है ना लाइक उन्होंने अपना जो बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए जो है ना बनाया होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उनका बेस्ट आपके लिए बेस्ट हो। तो आपने अपनी ऐड को मैनुअली डिज़ाइन करना है। मैनुअली डिज़ाइन करने के मल्टीपल फायदे हैं। आप अपने ऑडियंस कंट्रोल कर सकते हो, बजट कंट्रोल कर सकते हो, आप सिलेक्टिव एरियाज को टारगेट कर सकते हो, और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। जबकि टेलर क्या है, वो बेसिकली ऑटोमेटिक होती है, उसमें आपने कुछ नहीं करना, वो सारा कुछ खुद ही सिस्टम कर रहा होता है। उसमें ओवर स्पेंडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हो सकता है आपको अच्छा रिजल्ट आए, लेकिन ओवर स्पेंडिंग हो सकती है। तो मैनुअल जो है ना कंपेन आपने चूज करनी है। यहाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आप कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद जो है ना आपके पास तीन पेजेस आती हैं, न्यू एंगेजमेंट कैंपेन, न्यू एंगेज कैंपेनमेंट एंगेजमेंट एड सेट, और उसके बाद जो है न्यू एंगेजमेंट एड। आप इसको जो है ना चूज कर सकते हो अपने, यहाँ पे इसको रीनेम कर सकते हो वट एवर यू वांट टू। लाइक कोई भी आपका आइटम है, आप उसको रीनेम करो। लाइक मैं कहता हूँ जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वॉच, मैं वॉच के ऊपर ऐड चलाना चाहता हूँ, तो वॉच एड, तो मैं इसको रीनेम कर दिया। अब रीनेम करने के बाद जो है ना यहाँ पे आप राइट साइड पे देखेंगे तो आपको जो है ना ऐड का कंपेन का रिजल्ट भी आ रहा होगा कि 100% ओके है। मीन्स कि ये स्कोर देता है आपको कि आपकी जो ऐड है, ये मीन्स कि आपकी जो ऐड है बेसिकली इसका स्कोर कितना है, ये आपको स्कोर दिया जाता है बाय दी एड मैनेजर। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, यहाँ पे आपने किसी ऑप्शन को कुछ नहीं करना। आप सिंपल नीचे हैं, यहाँ पे कंपेन बजट है, एड सेट बजट है, आपने जो है ना एड सेट बजट को चूज करना है, कंपेन बजट के ऊपर नहीं जाना आपने। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे जो है ना और कुछ नहीं है, और इस पेज के ऊपर आपने बस इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि एड सेट बजट आपका ऑन हो, कंपेन बजट ऑन ना हो, और आपने आ जाना है नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज के ऊपर आप आएंगे, आप इसको भी रीनेम कर सकते हैं। मैंने इसको भी रीनेम कर दिया, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे रीनेम करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे भी जो है ना रीनेम हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे भाई ने हाथ उठाया हुआ है, इसका हाथ जरा नीचे कर दें। ओके। सो यहाँ पे जो है ना कन्वर्जन्स की टाइप आ जाती है। लाइक हम मैसेजेस पे आ रहे हैं, तो मैसेज कन्वर्जन्स की बात करते हैं। ऑन योर ऐड कन्वर्जन चाहिए आपको, या कॉल्स पे चाहिए, वेबसाइट पे चाहिए, ऐप वगैरह पे, इंस्टाग्राम मैसेज पे, तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चूज कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली आपका मेन होता है कि आपने को किस तरह की कन्वर्जन चाहिए। तो हमें चाहिए बेसिकली मैसेजेस की कन्वर्जन्स, या हमें चाहिए लैंडिंग की कन्वर्जन, तो आप यहाँ से जो है ना चूज कर सकते हो। तो आप नीचे आए और उसके बाद यहाँ पे जो है ना हमारे पास आ रहा है ऑटोमेटिकली मैसेजेस डेस्टिनेशन है। हमें बताया गया है कि जी इंस्टाग्राम पे या आप मैसेंजर पे जो है ना ले लें, मैसेजेस के लिए अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन हमें इनके ऊपर नहीं चाहिए, हमें चाहिए बेसिकली अपने उसके ऊपर, मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर। तो आप सिंपली जो है ना यहाँ पे इसको क्लिक करें और मैनुअल डेस्टिनेशन चूज करें। और यहाँ पे जो है ना आपकी यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप वेरीफाइड है, आपको व्हाट्सएप अपना वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको ऑन करें, ठीक है। आप दूसरा कोई नंबर कनेक्ट करना चाहे वो भी आप कर सकते हैं। इसको आप ऑन करें, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हो गया। यहाँ पे इसको बंद करें और आप इसको बंद करें। तो अब सिर्फ जो भी मैसेजेस की कन्वर्जन्स आएंगी वो सिर्फ मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आएंगी। अभी ये जो है ना कंपेन का स्कोर मेरा, इसको आप देखें एनालाइज कर रहा है, इसने कहा कि नहीं 100% स्कोर है, लेकिन जब इसको फिर बंद करना पड़ेगा तो हो सकता है ये स्कोर मेरा थोड़ा नीचे भी आ जाए। तब ये देखें वो जो है इसको एनालाइज कर रहा है।
और अभी मेरा स्कोर नीचे आ गया, वो आ गया 86। क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली इसको लगता है कि अगर मुझे ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम या मेरे मैसेंजर पे रीच करेंगे तो वो ये ज़्यादा कन्वर्जन जनरेट कर सकता है। आप इसके अकॉर्डिंगली चलना चाहो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे वो देखो कह रहा है कि यू कैन लोअर द कॉस्ट बाय 9% बाय सिलेक्टिंग मोर डेस्टिनेशन। यहाँ पे वो बता भी रहा है कि आप जो है ना 9% तक अपनी कॉस्ट को रिडक्शन कर सकते हो अगर आप मल्टीपल जो है ना सोर्सेज के ऊपर एग रन करते हो। इसी वजह से जो है ना उसने मेरा वो लो भी कर दिया। आप अगेन आप इसको अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर भी चलाना चाहो तो आप चला सकते हो सिलेक्टिव डेस्टिनेशन के ऊपर। अगर आप चाहते हो इंस्टाग्राम पे मैसेज आए तो इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे, अगर आप चाह रहे हो मैसेंजर पे आए तो मैसेंजर पे आ जाएंगे। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। उसके बाद सिंपल जो है ना आप इसको ऊपर कर दें और नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जो है ना आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है परफॉर्मेंस गोल्स का, कि आपकी जो परफॉर्मेंस गोल है वो क्या है, कि आपका गोल एक्चुअली में क्या है। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो यहाँ पे है जी मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक्स। लाइक आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स चाहिए। लैंडिंग पेज पे वो जाए ना जाए डज नॉट मैटर, बस आपको क्लिक्स चाहिए। तो ये क्लिक की बात है। आप ऊपर वाला ऑप्शन है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ मैसेजेस कन्वर्जन, तो आपको ये चाहिए तो हमें ये चाहिए तो हम इसको ही चूज करेंगे। इसके ऊपर आपने एक बार देख लेना है कि आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट है या नहीं। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आपका आ जाता है एड का डेली बजट। अब बजट क्या है? बजट बेसिकली वो पैसे हैं जो कि आपने ऐड के ऊपर जो है ना लगाने हैं डेली। और इनके ऊपर जो है ना आपको आ जाएंगे कन्वर्शन। आपने बजट ना को ज़रूरत से ज़्यादा रखना है ना ज़रूरत से कम रखना है। आपने एक मॉडरेट से बजट रखना है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि वो कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन बजट ज़्यादा रखेंगे तो उसके पास बजट ज़्यादा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बजट में कम से कम परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो लाइक वाइस वर्सा है, एक तरफ कम पैसे अच्छी परफॉर्मेंस, ज़्यादा पैसे और परफॉर्मेंस फिर भी आपको उतनी ही आएगी। तो बजट आपने सेलेक्टिव से रखना है। मेरे अकॉर्डिंगली यू कैन डू लाइक 700 इज अ गुड लाइक अच्छा बजट है। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। आप इसको चाहे तो 1000 भी कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन भी दी जाती है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना आपको कितने मिनिमम बजट रखना चाहिए। सो वो कह रहा है कि यू आर यूजिंग एग सेट शेयरिंग एंड वी विल एम टू स्पेंड ऑन एवरेज 1000। योर मैक्सिमम डेली बजट स्पेंड इज लाइक 1700। ओके। तो उसके बाद ये वो कह रहे हैं मैक्सिमम वीकली स्पेंड इज लाइक 7000। तो आप कह रहे हैं कि 7000 जो है ना आपका वीकली स्पेंड होगा। और जो है ना आपका जो मैक्सिमम बजट है ना वो 1750 तक भी जा सकता है। लेकिन आपने कहा है कि जी मैंने 1000 दिया है। वो कह रहा है कि 1000 तो ठीक है, ये एवरेज बजट है, मैं इसके ऊपर काम करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये डेली बजट बढ़ के 1750 तक भी जा सकता है। तो आपने ख्याल रखना है कि फिर अगर आप इसको कम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है ना इसको भी चेक करेगा। मैं लेक्स बजे यहाँ पे 700 कर देते हैं। 700 करने के बाद अब उसको एनालाइज कर रहा है। वो कह रहा है जी अब ठीक है आप 700 ठीक है बजट, लेकिन ये अब बढ़ के 1250 तक भी जा सकते हैं। तो आपने इस फिगर को भी लाजमी देखना है, क्योंकि एक्चुअल आपका बजट जो कंज्यूम होने वाला है वो ये वाला है। ये आपने लिख दिया 700 का कि जी मैं 700 मेरे पास है तो इतने ही इतने में काम चलाओ। वो कह रहे हैं 700 ठीक है, लेकिन अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो ये 1225 तक भी जा सकता है, इतनी मेरे पास अथॉरिटी है। तो आप यहाँ पे उसी हिसाब से एंटर करें जितना आप बजट लेना चाह रहे हैं, और एक्चुअल बजट आपका ये होगा जो कि आपकी एड कंज्यूम करना चाह रही होगी। इसमें थोड़ा कमी पेशी आ सकती है, लेकिन ऑन एन एवरेज यही बजट रहता है। तो अब हमें देता है यहाँ पे रिकमेंडेशन भी कि जो सिमिलर बिजनेसेस टिपिकली स्पेंड अराउंड लाइक, वो कह रहे हैं कि जी आपके जो सिमिलर बिजनेसेस हैं वो पर डे पे जो है ना इतना स्पेंड करते हैं। और उनको जो है ना लाइक 14 कन्वर्जन आती हैं। लाइक वो कह रहा है कि आपके जो सिमिलर बिजनेसेस हैं वो तकरीबन 1260 यूरो 1260 पीकेआर जो है ना इतने स्पेंड करते हैं पर डे में। और उनको 14 लोगों के जो है ना मैसेजेस आते हैं। क्योंकि ये इसको एनालाइज कर रहा है, क्योंकि मेरे अलावा और भी काफ़ी कंपटीटर होंगे जो किस तरह के एक्शन आ रहे होंगे बिजनेस के बारे में या वर्क। तो वो उनको एनालाइज चेक कर रहा है, उनको एनालाइज चेक करके मुझे लाइक रिकमेंडेशन दे रहा है। तो मैं अप्लाई रिकमेंडेड बजट भी चूज कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ तो। उसके बाद स्टार्टिंग ईयर आ जाती है, एंडिंग ईयर आ जाती है। यहाँ पे आप ईयर को एंड भी कर सकते हो करना चाहो तो। आप चाहते हो कि जी अगर 2-3 दिन के लिए ऐड चले तो आप एक एंडिंग ईयर भी चूज कर सकते हो, टाइम वगैरह यहाँ पे हर चीज़। उसके बाद यहाँ पे जो है ना फिर आपका आ जाता है नीचे सबसे ये ऑडियंस कंट्रोल यूज सेफ ऑडियंस, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है। तो मैं जो है ना इसको आप चाहे तो पैसे भी रहने दे सकते हो। यहाँ पे लोकेशंस की बात आती है तो हम यहाँ पे लोकेशंस को लेना यहाँ पे चूज कर लेते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो आप सिलेक्टिव सिटीज को भी चूज कर सकते हो। आप उनके नाम वगैरह भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान बड़े बड़े शहरों में मेरी ऐड चले तो मैं उनको चूज कर लूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि लाइक छोटे छोटे शहरों में भी ऐड चले तो मैं उनको भी चूज कर सकता हूँ।
लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरी पूरे पाकिस्तान में ऐड चले तो मैं उसको भी चूज कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पाकिस्तान से बाहर सऊदी दुबई वगैरह में भी ऐड चले तो मैं उसको भी चूज कर सकता हूँ। तो आप अपनी ऐड की लोकेशन चूज कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंगली फिर आपका बजट सेपरेट भी होता है। उसके बाद आप मजीद सेटिंग में देखना चाहो तो आपको यहाँ पे मजीद सेटिंग्स भी मिलेंगी। इसमें जो है ना आप देखें यहाँ पे लाइक एज का आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि 18 से 65 आप इसको कंट्रोल करना चाहो तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जेंडर का ऑप्शन आ रहा है जैसे कि मैंने बताया था मेल फीमेल या बोथ ऑफ देम। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग। आप लाइक अपने जो कस्टमर है उनका बिहेवियर जो है ना आप उसको चूज कर सकते हो। लाइक आप कीवर्ड्स दे सकते हो तो इन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप अपने फ़ोन के आसपास जो है ना मेरा ये फ़ोन पड़ा हुआ है मैं बोलूंगा कि यार मैंने ना शॉपिंग करनी है मुझे जो है ना फुटबॉल चाहिए या मुझे जो है ना शूज़ चाहिए। मैं इसके ऊपर 2-3 बार बात करूंगा तो शायद आपने कभी फोकस किया हो कि उसी तरह के ऐड जो है ना मुझे शो होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप भी इसी तरह के ऑडियंस के साथ जो है ना इंटरेक्ट करो तो आप इनके कीवर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हो। लाइक मैं चाहता हूँ कि जी लाइक वॉच मैं वॉच कीवर्ड यहाँ पे लिख सकता हूँ। या वॉचेस के और स्मार्ट वॉच है इस तरह के काफ़ी कीवर्ड जो है ना मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो क्या होगा कि जब कोई बंदा वॉच की बात करेगा अपने फोन्स के पास और वो मेरी सिलेक्टिव एज के क्राइटेरिया में भी आ रहा हो जेंडर के क्राइटेरिया में भी आ रहा हो उसके ऊपर सारे क्राइटेरिया फिट हो और वो वॉच की बात कर रहा है तो मेरी एड जो है ना उसको शो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है ना डिटेल टारगेटिंग में वो चीज़ आती है आप इसको करना चाहो तो आप इसको भी चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर लाइक लाइक क्लाइंट बिहेवियर या अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस बिहेवियर। उसके बाद आप इसको सेव भी कर सकते हो फर्दर आप लिमिट योर ऑडियंस करना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद एक्ट ट्रांसपेरेंसी इसको जो है ना आपने यहाँ पे जो है ना कुछ नहीं करना। तो इसको सिंपल रहने दे। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट जो है ना आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो कि आप चाहते हो कि ये किस किस जगह पे प्लेसमेंट हो तो वहाँ पे जो है ना आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। और प्लेसमेंट रूल चूज करना है तो यहाँ पे जो है ना आप प्लेसमेंट की बात करें उसके ऊपर जो है ना आप यहाँ पे एडिट करके इनको जो है ना चूज कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर ही चले और व्हाट्सएप कह रहा हूँ सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर ही चले तो इंस्टाग्राम के ऊपर चलना शुरू हो जाएगी। मैं चाहूँगा कि नहीं जो है ना लाइक फेसबुक के ऊपर भी चले तो वहाँ पे सब चीज़ें भी शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें आपको यहाँ शो होना शुरू हो गया। फेसबुक फीड स्टोरीज फेसबुक रील्स इंस्टाग्राम फीड ये वो तो आप जिसको यहाँ पे कैंसिल करते जाएंगे वहाँ से जो है ना आपके ऐड ऑटोमेटिकली जो है ना वो हटाता जाएगा। तो मीन्स कि अभी फेसबुक के ऊपर मेरी ऐड नहीं चलेगी सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर चलेगी। और अगर मैं दोनों के ऊपर चाहता हूँ तो दोनों को जो है ना मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप नन को चूज करें अगर आप अगर आप दोनों पे चलाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सिलेक्टिवली चाहते हैं कि लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरी जो है ना ऐड हर जगह पे चले लेकिन जो है ना वो इंस्टाग्राम की स्टोरीज में ना चले तो मैं यहाँ पे आऊँगा इंस्टाग्राम की स्टोरीज है ना उनको रिमूव कर दूंगा उसके बाद मैं सेव कर दूंगा तब मेरी ऐड हर जगह पे चलेगी इस बार इंस्टाग्राम स्टोरीज की। सेम गोज फॉर इंस्टाग्राम रील सेम गोज फॉर रील्स सेम गोज फॉर स्टोरीज फेसबुक फीड वगैरह ये सब चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे हो जाएंगी। नन करना चाहें तो आप इसको नन भी चूज कर सकते हैं इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो दूसरे पेज में हमारी यहाँ पे ये सेटिंग कंप्लीट हो गई है होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आता है नेक्स्ट पेज जो कि हमारा लास्ट पेज होगा और इसके ऊपर हम आप यहाँ पे आए इसका भी जो है ना आप नाम चेंज करें अकॉर्डिंग टू योर लाइक ऐड जो भी होगा आपका थर्ड पेज पे नाम। और यहाँ पे वो भी देखिए आप यहाँ पे वो भी चेंज हो गया वॉच ऐड ये तीनों आपकी हो गई हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपने अपना वेरीफाई लाइक लिंक जो है ना वहाँ पे आपका वेरीफाई हो चुका होगा ऑलरेडी आपका फेसबुक इंस्टाग्राम पेज। तो अगर आप अपने फेस मोबाइल से अपलोड करना चाहें तो यहाँ पे जो है ना आपको इतने सारे ऑप्शन नहीं नजर आएंगे। तो अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है ना आप इसको ऑन कर सकते हैं कि ये कोलैबोरेशन है मेरी फलां कंपनी के साथ। तो आप कोलैबोरेशन में भी चला सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी पे आ जाती है इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे यहाँ पे आ गया। उसके बाद मेरी यहाँ पे ये एड मैनेजर की आईडी आ जाती है व्हाट्सएप के ऊपर कन्वर्जन आ जाएंगी। एड सेट यहाँ पे जो है ना अब आपकी गेम आती है कि किस चीज़ के ऊपर ऐड चलानी है आपने। यहाँ पे आप क्रिएट ऐड कर सकते हो इसमें जो है ना आप सिंगल इमेज या वीडियो यूज कर सकते हो कर्सर यूज कर सकते हो। कर्सर क्रोसल का मतलब ये इसका मल्टीपल वीडियोस और मल्टीपल पिक्चर्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट वे में उसको घुमाता जाएगा और उसको जो है ना दिखाता जाएगा अकॉर्डिंग टू द बेस्ट लाइक यूजर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो है ना आप उसको लाइक अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हो ये वो सब चीज़ें। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपने कोई पोस्ट वगैरह की हुई है कोई वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे इंस्टाग्राम पेज पे या व्हाट्सएप या फेसबुक पेज पे अपलोड किया तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी जो है ना उसको यूज कर सकते हो। तो आप यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट के ऊपर आओ।
तो यहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है कि मल्टी एडवर्टाइजर ऐड, इसको जो है ना आपने ऑन रख दिया। ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आप पोस्ट को क्रिएट भी कर सकते हो, यहाँ से सिलेक्ट पोस्ट करनी है आपने तो यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे आपकी फेसबुक की लाइक आ गई फीड, फेसबुक का पेज आ गया, यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम का पेज आ गया, यहाँ पे आपका पार्टनर कंटेंट आ गया। तो आप जिनमें से जिस स्पेसिफिकली जिस ऐड पे चलाना चाह रहे हो आप उसके अकॉर्डिंगली चला सकते हो। आप फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर चलाना चाह रहे हो, इसके ऊपर चलाना चाह रहे हो, आप इसको चूज करो, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद उसने सेलेक्ट कर लिया। अब जो है ना मेरी एड इसके ऊपर चलेगी, लाइक उस स्पेसिफिक पिक्चर या वीडियो के ऊपर मेरी एड चलेगी, और वो एड जब चलेगी तो लोगों को वो नजर आएगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे एड का स्कोर अभी भी उतना ही है। उसके बाद मैनुअल यहाँ पे कन्वर्जन, यहाँ पे भी आप चूज कर सकते हो डेस्टिनेशन आपकी कौन सी होगी, यहाँ पे आप चूज करना चाहो तो अगेन आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास वो भी ऑप्शन दे रहा है कि आप जनाब ये सिर्फ हर जगह पे कन्वर्जन दे लो, 14 पॉइंट आपको मजीद मिलेंगे, 9% रिडक्शन होगी अगर आप इसको चूज करना चाहते हो तो आप चूज कर रहे हो। मेरी रिकमेंडेशन है ना चूज करें, लेकिन अगर आप ट्राई करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, यहाँ पर जो है ना आप इसको भी चूज कर सकते हो। अगेन ये थर्ड पेज जो है ना बेसिकली एक समराइज सा पेज है, इसको जो है ना आप उसके अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आप आए, और सॉरी बाय मिस्टेक हम थर्ड पेज पे सेकंड पेज पे चले गए थे। तो यहाँ पे हमने जो है ना वो यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे जो है ना हमारे पास आ जाती हैं प्लेसमेंट्स। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे मैसेज वगैरह भी आप चूज कर सकते हैं, उनका भी एक क्रोजल या उनका भी एक एक्सेक्ट बना सकते हो कि आपको जब मैसेज आता है तो ऑटोमेटिकली आपको एक रिप्लाई आता है कि हाउ वी कैन हेल्प यू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो आप वो भी यहाँ पे चूज कर सकते हो कि म्यूजिक चूज करना है, म्यूजिक चूज कर लो। यहाँ पे मैंने टर्न ऑफ किया हुआ है, अगर आप चूज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे चूज कर सकते थे। वो अकॉर्डिंग टू बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू दैट खुद ही जो है म्यूजिक चूज करेगा जो कि आपकी एड के अकॉर्डिंगली सूटेबल बैठेगा। उसके बाद क्रिएटिव टेस्टिंग आप वो भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। मीन्स कि आप डिफरेंट सेवन सेवन एक एड्स को साथ में कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी एड्स अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना आप उसका डाटा उठा सकते हो। कन्वर्जन सब चीज़ें यहाँ पे ओके हैं। ट्रैकिंग आ जाती है, ट्रैकिंग बेसिकली आप जो है ना यहाँ पे एप्स इवेंट्स की बात हो रही है, यहाँ पे बेसिकली आप पिक्सल्स की बात हो रही है। पिक्सल आप यहाँ पे सेटअप करना चाहें अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ यहाँ पे भी कर सकते हैं, शॉपिफाई स्टोर के अंदर से करना चाहें वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इस स्पेसिफिक एड का फिर जो सारा डाटा है वो आपको शॉपिफाई स्टोर के ऊपर भी शो हो रहा होगा। अगर आप मैन्युअल यहाँ से करना चाह रहे हैं यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है एवरीथिंग इज परफेक्ट, हर चीज़ को एक बार आप गो थ्रू कर लें, और देन जो है ना आप इसको करें पब्लिश। पब्लिश जब करेंगे तो आपकी ऐड जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लेगी कि रन होने में, लाइक आधा घंटा या घंटा जो है ना लेगी। जब वो उसको अप्रूव कर देंगे फेसबुक वाले देन जो है ना आपकी ऐड जो है ना रन हो जाएगी। अभी तक जो है ना हम ये चीज़ें कवर कर चुके हैं कि ये सब चीज़ें अभी तक जो है ना मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि एड अकाउंट जो है ना क्यों सस्पेंड होता है। देर आर मल्टीपल रीजंस कि आपका एड अकाउंट सस्पेंड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने पैसे काटने की कोशिश की, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, आपका एड अकाउंट सस्पेंड, ये एक रीज़न है। दूसरी रीज़न है कि है आपने ऐसी किसी चीज़ को जो है ना प्रमोट किया जो कि सेक्सुअलिटी को प्रमोट करती है, तब भी आपका एड अकाउंट बंद हो सकता है। आपने ऐसी चीज़ को अपलोड की है जो कि अब्यूसिव हो सकती है, तब भी आपका एड अकाउंट बंद हो सकता है। आपने ऐसी चीज़ अपलोड लाइक प्रमोट की है जो कि चाइल्ड अब्यूज को या चाइल्ड हरासमेंट को सपोर्ट करती हैं या व्हाट्सएवर इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी बंद हो सकता है। या आप वार के अकॉर्डिंगली जो है ना कोई चीज़ प्रमोट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली भी बैन हो सकता है। या आपने कोई अनएथिकल जो है ना आइटम की प्रमोशन की है उसके अकॉर्डिंगली भी बैन हो सकता है। तो मल्टीपल रीजन है इनको बैन करने, आपका अकाउंट बैन होने के। तो इससे बचा कैसे जा सकता है, अच्छी ऐड डिज़ाइन करें, अच्छी अच्छी जो है ना उसके प्रॉपर सेटिंग करें, और अपने अकाउंट में इतने पैसे रखें जितने के आपको रिकमेंड किए गए हैं बाय बाय फेसबुक या बाय एड मैनेजर, ताकि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। क्योंकि एक बार उसने पैसे काटने की कोशिश की, आपका अकाउंट ना चला या आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो उसने आपका अकाउंट स्क्वेयर के वे सस्पेंड कर देना है। ऐसा नहीं कि आप दोबारा नहीं बना सकते, बना सकते हैं, लेकिन बार बार कौन बनाए। तो उतने पैसे रखें ताकि आपका अकाउंट जो है ना बार बार सस्पेंड ना हो। तो अब ये भी क्वेश्चन आ गया है, हो गया है क्लियर। अब एक और क्वेश्चन रहता है कि टिकटॉक वर्सेस मेटा एड कौन सी बेस्ट है और इन दोनों में फर्क क्या है। वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है ना मैं आप लोगों के क्वेश्चन देख लूँ, सुन लूँ, जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं क्लियर करूँ। देन जो है ना फिर हम बात करेंगे दोनों में से कौन सी एड बेहतर है और किसके किसके फायदे क्या हैं और किसके नुकसानात क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना फिर उसके ऊपर बात भी करेंगे। तब एक क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन आप माइक ओपन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, चैट पे पूछना चाहें चैट पे पूछ सकते हैं।
किसी का कोई सवाल है? ओके, सो अभी ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है, होस्टिंग नहीं होती है ना। होस्टिंग बेसिकली वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए होती है। होस्टिंग आपको यहाँ पे शॉपिफाई प्रोवाइड कर रहा होता है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट होस्टिंग। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय शॉपिफाई। ऑल यू हैव टू बाय जस्ट योर डोमेन। और क्या क्वेश्चन? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें नॉर्मल ऐड कितने दिन तक रन करना चाहिए ताकि हमें आउटपुट आए। आपको 700 800 का बजट पर डे का होना चाहिए कम से कम, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट आए। और देखिए, बैंकिंग बजट 1000 है पर डे का, लेकिन मिनिमम 600 700 तक होना चाहिए कम से कम। और एक बैंकिंग 1000 है। अब इसके ऊपर ऐड चलाएंगे, सेकंड्स वगैरह मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया, और होपफुली इसमें जो है ना आपका काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आती कि प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें जो है ना अपना एड सेट शेयर करिएगा, हम उसको चेक करेंगे। और जो भी इसमें चेंजेस रिक्वायर्ड हैं आपको बता देंगे कि यहाँ यहाँ पे आप चेंजेस करें, और होपफुली आपको अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, समझ आ गई है। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका। और कोई किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? आशिर भाई, ये एक टैम समथिंग करके नाम है, मिस मरियम, टेक्नो समथिंग, दाऊद, तकीर अहमद भाई, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? ओके, वेल एंड गुड। अच्छा, ऐड रन करने के लिए कोई बिजनेस पोर्टफोलियो भी बनाना पड़ेगा कि वो सिंपली सिर्फ पेज से सिंपल हम पेज उसको बना ले, उससे आपका create बन करा। जाएगा। आपको कोई पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक हो। और अब हम बात करते हैं फेसबुक और मेटा एड्स की, इन दोनों में फ़र्क क्या है। और फेसबुक कह रहा हूँ, टिकटॉक और मेटा। टिकटॉक के ऊपर जो है स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और नो डाउट आपको रिजल्ट्स भी बहुत क्विकली मिलते हैं। लाइक आपको जो रिजल्ट पूरे दिन में चाहिए वो टिकटॉक आपको घंटे 2 3 घंटे में डिलीवर कर देता है। मेटा एड उसके कंपैरिजन में स्लो है। आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपको रिजल्ट आहिस्ता 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 मिलते हैं। तो ये दोनों में जो है ना मेन फ़र्क है कि स्पेंडिंग लो है और रिजल्ट्स भी लो मिलते हैं। यहाँ पे स्पेंडिंग हाई भी होती है, रिजल्ट्स भी अक्सर लो मिलते हैं। लेकिन टिकटॉक ऐड के ऊपर आपकी स्पेंडिंग जो है ना ऐसे ऐसे जाती है। लाइक लाइक $10, जो कि पाकिस्तानी को 3 4 हज़ार बनता है, आपके 1 2 घंटे में वो कंज्यूम कर जाते हैं, दैट्स इट। और हो सकता है आपको डिजायर रिजल्ट आपके मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, लेकिन मेजोरिटी टाइम मिल ही जाते हैं। तो टिकटॉक ऐड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद जो है ना, ये तो इन दोनों में मेन डिफरेंस आ गया। अब बेनिफिशियल आपके अकॉर्डिंगली जो है ना आप चूज कर सकते हो। अब नुकसान यहाँ पे क्या आता है? नुकसान ये आता है कि टिकटॉक ऐड अकाउंट फेसबुक के ऐड अकाउंट से भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो थोड़ी सी गलती और आपका ऐड अकाउंट बंद हो जाएगा। जबकि फेसबुक ऐड अकाउंट इतना सेंसिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी सेंसिटिव है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये आता है कि फेसबुक का ऐड अकाउंट जो है ना, उसमें आप अपना कार्ड लगा सकते हो, डायरेक्टली आपके कार्ड से पैसे कटते हैं। जबकि टिकटॉक का ऐड अकाउंट ऐसा नहीं है, उसमें जो है ना आपको बैलेंस डालना पड़ता है। लाइक आप मिनिमम $10 आपको डालने पड़ते हैं, जो कि पाकिस्तानी को 3000 रुपया बनता है, 3035 समथिंग लाइक दैट। तो ये जो है ना आपको उसमें से ऐड करने पड़ते हैं, देन आपकी ऐड चलेगी। लाइक पहले अपने पैसे डालने हैं, फिर आपकी ऐड चलेगी। ऐसा नहीं है कि पहले वो ऐड चलेंगे बाद में पैसे काटेंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता वहाँ पे। और उसके बाद फिर ये होता है कि अगर जो है ना, जिससे आपने टिकटॉक ऐड अकाउंट लिया है, चाहे हमसे परचेज किया है या किसी से और से परचेज किया है, डिपेंडिंग अपॉन ऐड अकाउंट, आपके जो पैसे हैं ना वो स्पेसिफिक बंदा जिससे आपने ऐड अकाउंट लिया है वो ही सिर्फ अकाउंट में डाल सकता है। लेकिन अगर आपने अपने टिकटॉक के ऐड अकाउंट के ऊपर पैसे डालने हैं, तो आपको पैसे वो हमें ट्रांसफर करने पड़ेंगे, और हम जो है ना उसको अपना ऐड करेंगे आपके वॉलेट में। आप डायरेक्टली अपने ऐड अकाउंट में पैसे भी ऐड नहीं कर सकते, टिकटॉक का जो है ना ये रूल है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ कंपैरिजन है। दोनों ऐड अपनी जगह पे बेस्ट हैं, दोनों अपनी जगह पे फ़ायदे हैं। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे कि मैं कौन सी प्रेफर करता हूँ, डेफिनेटली आई प्रेफर टिकटॉक एड्स। लेकिन अगेन, ज़रूरी नहीं कि मेरे लिए टिकटॉक ऐड बेस्ट है या अच्छी है या मुझे अच्छी लगती हैं, तो आपके लिए वो जो है ना वो अच्छा ऑप्शन हो, आप खुद ट्राई करें। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप टिकटॉक ऐड के ऊपर स्टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लाइक नहीं समझ आती, आप फेसबुक एड्स के ऊपर ही जो है ना काम चला सकते हैं।
और होपफुली ये भी पॉइंट जो है ना काफ़ी मैंने क्लियर कर दिया है। और अभी बात करते हैं टिकटॉक एड्स की। तो हम इस कोर्स में टिकटॉक एड के ऊपर बात नहीं करेंगे, ना हम करवा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखना चाह रहे हैं टिकटॉक एड की कोई वीडियो कि कैसे रन होती है, कैसे काम चलता है, आप सिंपली जो है ना हमारे जो शॉपिफाई का लेक्चर है जो कि पहले से पढ़ा हुआ है, उनको आप देखें जाके। वहाँ पे जो है ना एक टेक की वीडियो है 1 से 2 घंटे की टिकटॉक एड के ऊपर। वहाँ पे जो है ना आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लेक्चर इज ओवर नाउ। सो इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, आप फ्रीली पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस लेक्चर का फिर एंड कर देंगे। और लेक्चर के बाद भी आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग ई कॉमर्स, ईबे, अमेजोन, शॉपिफाई, क्रिप्टो ट्रेडिंग, जिसके बारे में भी आपका क्वेश्चन पूछना चाहें। ड्यूरिंग लेक्चर भी पूछ सकते हैं, लेक्चर के बाद में भी हमसे रीच आउट करके पूछ सकते हैं। टिकटॉक ऐड फुल डे के लिए होते हैं, लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है आपका बजट का। जब जैसा कि मैंने बताया कि उसके ऊपर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है और रिजल्ट्स पे आपको क्विकली डिलीवर कर दिए जाते हैं। तो जितना हो सकता है आपका दिन का पूरा बजट हो, उतना जो है ना वो आपका 1-2 घंटे में ख़त्म कर दे। और लेकिन जितने आपको पूरे दिन में रिजल्ट्स चाहिए वो इतने 1-2 घंटे में आपको दे भी देगा। तो पूरे दिन के लिए होती है, लेकिन पूरे दिन के लिए फिर सस्टेन करने के लिए आपको उतना ही उसमें एड बैलेंस डालना पड़ेगा। हो सकता है पूरे दिन चलाने के लिए आपको उसमें से कोई $100 का जो है ना बैलेंस रखना पड़े। $100 यानी कि 30-35 हज़ार रुपये आपको रखना पड़े उसमें। और 30-35 हज़ार रुपये एक दिन में उड़ा दे, लेकिन वो उसके 30-35 हज़ार के आपको रिजल्ट भी नजर आएंगे। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। ओके, इंस्टा पे भी ऐसे ही लगा देंगे ऐड। ये बेसिकली हमने जो सिखाया है, ये मेटा, बेसिकली मेटा कंपनी है, फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों उसके हैं। तो जब आप मेटा पे ऐड चला रहे हो तो आप दोनों के ऊपर ऐड चला सकते हो। स्पेसिफिकली आपने किसी एक के ऊपर ऐड चलानी है तो वो भी चला सकते हो, जैसा कि हमने बताया था। यहाँ पे आप आए सेकंड पेज में। सेकंड पेज में आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे नीचे जो है ना आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ पे प्लेसमेंट वैल्यू रूल्स। यहाँ पे आप चूज करें प्लेसमेंट, ठीक है। पहले नन था, हमने इसको प्लेसमेंट चूज किया, एडिट करें। आप सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चलाना चाह रहे हैं, फेसबुक को यहाँ पे बंद कर दें। आप सिर्फ आपकी ऐड इंस्टाग्राम पे चलेगी। अगर आप सिर्फ फेसबुक पे चलाना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम को बंद कर दें, फेसबुक पे चलेगी। सिंपल इज दैट। नहीं, आप एक पेज के ऊपर मल्टीपल ऐड चला सकते हैं। एक अपना आपका ऐड अकाउंट है, उसके ऊपर आप 10 ऐड चलाएं, चलाना चाहें 10 ऐड चलाएं। हर एक अलग अलग तरीके से चलेगी, जो जो आपने सेटिंग रखी होगी उसके अकॉर्डिंगली चलेगी। लेकिन अगेन हर किसी ऐड का बजट अलग होगा और एट द एंड ऑफ द डे आपके कार्ड से ही काटे जाएंगे पैसे। आईडी पेजेस सेम ही होना चाहिए, उनका नाम वगैरह सेम होना चाहिए। जैसे कि हमारा इवॉल्व कॉमर्स का बिजनेस है तो उसी के ऊपर जो है ना फिर आपका ऐड अकाउंट बनता है। तो आपका भी जो भी बिजनेस आप रखते हो, नाम उसका कोई भी दुकान का नाम या फिर स्टोर का नाम, उसके ऊपर आपका इंस्टाग्राम का नाम भी सेम हो, तो ज़्यादा बेहतर अलग हो तो आपका फिर ऐड अकाउंट का नाम भी अलग होगा। तो बेसिकली आपका ऐड अकाउंट का नाम आप खुद नहीं रखते, वो बेसिकली उनसे ही कॉपी किया जाता है जो कि आपके फेसबुक पेजेस होते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? तो स्टार्ट में हमें कितने प्रोडक्ट पे ऐड चलानी चाहिए? एक ही रखें कि दो तीन हम चलाएं ताकि हमारे पास के बच्चे आना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आपके पास आइटम कितनी है। अगर एक आइटम है तो एक पे चलाएं, मल्टीपल आइटम है तो मल्टीपल पे चला लें। और अगर लाइक ऊपर नीचे है तो आप उसको भी देख सकते हैं, 3 है 4 है तो आप अपना स्पेंडिंग बजट के अकॉर्ड कर उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूँ ये 600-700 मिनिमम वाला, ये सिर्फ मैं एक ऐड के लिए बता रहा हूँ। दो होंगे तब इसको दो से मल्टीप्लाई कर ले, तीन होंगे तो तीन से मल्टीप्लाई कर ले। और एट द एंड ऑफ द डे वही बात है कि आपके कार्ड से पैसे उसमें कार्ड से पैसे ऑटोमेटिकली काटे जाएंगे। सही है। अच्छा, ऐड को कितने दिन तक रन करना चाहिए? 1 वीक तक उसको चलाएं या 2 वीक से चलाएं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप उस ऐड को तब तक चलाएं जब तक आपको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं लोवेस्ट कॉस्ट पे। जब आपकी ऐड पुरानी हो जाती है 2-3 वीक या एक आध वीक, तो वो स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाती है, रिजल्ट्स कम हो जाते हैं। आपने उस ऐड को फिर बंद करना है, दोबारा से नई ऐड बनानी है।
तब का किस आता कि ठीक आपका है। स्पेंडिंग कम हो और अच्छा रिजल्ट आए। लाइक 5 से 7 दिन चलाएं, जब आपको लगे कि पैसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, रिस्पॉन्स कम आ रहा है, ऐड को करें बंद, नई ऐड बना लें। ठीक होगा, थैंक यू। यू वेलकम। और कोई क्वेश्चन? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? ओके, तो शायद आपके सवाल नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और कल हमारा होगा फोर्थ लेक्चर जो कि 8 बजे ही होगा, और दैट विल बी आवर लास्ट लेक्चर। मैं अगेन बताता चलूँ कि ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग कोर्स ही हम आपकी हेल्प करेंगे। आप आफ्टर कोर्स भी हमसे जो है ना, जो भी आपके क्वेश्चन हो पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, रिगार्डिंग ई कॉमर्स, रिगार्डिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग, आप हमसे पूछ सकते हैं। और कोई आपकी हेल्प चाहिए और हम आपकी वो भी करेंगे। सर्विसेज को छोड़ के एवरीथिंग इज फ्री। बाकी हो कल कलेक्शन में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।